सुबह काजिब के करीब अल नासिर जागा। आसमान साफ था। सितारों को देखकर उसने अंदाजा किया कि रात कितनी रहती है। एक सितारे को देखकर उसने समत तय की और अपने साथियों को जगाकर उन्हें साथ लिया और सब चल पड़े। उनकी रफ्तार अच्छी थी मगर प्यास उन्हें बोलने नहीं दे रही थी। अल नासिर ने बड़ी मुश्किल से ये अल्फाज निकाले, ये रेगिस्तान इतना वसी नहीं हो सकता। आज खत्म हो जाएगा, हम आज पानी तक पहुंच जाएंगे। पानी जो दिन को शराब था, अंधेरे में उम्मीद बन गया और वो इस उम्मीद की ताकत पर चलते गए। सुबह का उजाला सफेद हुआ, फिर उफक से सूरज उभरा। उन जांबाज मुसाफिरों को सबसे पहला सदमा ये हुआ कि पानी की उम्मीद दम तोड़ गई। रेत तो नहीं थी, जमीन सख्त थी, उसमें दरारें पड़ी हुई थीं। ये फटी फटी जमीन थी। पांव की जहां ठोकर लगती थी वहां से रेत और मिट्टी उड़ती थी। 8-10 मील दूर जमीन से उभरे हुए सुतून और मीनारे नजर आते। ये मिट्टी के टीले और रेतीली चट्टानों की चोटियां थीं। दरख्त एक भी नजर नहीं आता था। जमीन की हालत बताती थी कि सदियों से प्यासी है और ये किसी इंसान का खून पीने से गुरेज नहीं करेगी। अल नासिर ने अपने साथियों के चेहरों का जायजा लिया। उससे उसे अंदाजा हो गया कि उसके अपने चेहरे की हालत कैसी है। उसके एक साथी की जबान कुछ बाहर निकल आई थी, होंठों पर हल्की हल्की सूजन थी। ये अलामतें खौफनाक थीं। सहरा ने खिराज वसूल करना शुरू कर दिया था। सुल्तान जुबी के इस जांबाज का खून प्यासी जमीन की भेंट चढ़ने लगा था। दूसरे दो सिपाहियों की जाहिरी हालत तो ये नहीं थी, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि मीनारों जैसे टीलों तक नहीं पहुंच सकेंगे। अल नासिर उनका कमांडर था। अपनी जिम्मेदारी का उसे इतना ज्यादा एहसास था कि उसका दिमाग उसके काबू में था। उसकी जिस्मानी हालत अपने साथियों से बेहतर नहीं थी। उसने बोलने की कोशिश की। ये उसकी कुव्वत इरादी थी कि उसके मुंह से चंद अल्फाज निकल आए। उसने अपने साथियों का हौसला बढ़ाने की कोशिश की मगर ये एक नाकाम कोशिश थी। जूं जूं सूरज ऊपर उठता आ रहा था, जमीन के गैर मरई शोले बुलंद होते जा रहे थे। उन चारों की रफ्तार का अब ये हाल था कि वो कदम उठाते नहीं, पांव घसीटते थे। जिस सिपाही की जबान बाहर निकल आई थी उसकी बर्छी उसके हाथ से गिर पड़ी। फिर उसने कमरबंद से तलवार खोली और फेंक दी। उसने ये हरकत बेख्याली में की थी। उसके हाथ अपने आप काम कर रहे थे और वो नाक की सीध में चला जा रहा था। ये सहरा का एक जालिमाना असर होता है कि भटका हुआ प्यासा मुसाफिर नींद में मुख्तलिफ हरकत करने के अंदाज से अपने जिस्म से बोझ फेंकना शुरू कर देता है। मुख्तलिफ अशिया फेंकने के बाद वो अपने जूते भी उतार फेंकता है। वो कहीं रुकता नहीं, चलता जाता और चीजें फेंकता जाता है। सहराई मुसाफिर जब जगह जगह ऐसी अशिया पड़ी देखते हैं तो वो इस तवक्को पर आगे बढ़ते हैं कि कुछ ही दूर आगे एक लाश पड़ी होगी या उस बदनसीब की हड्डियों का ढांचा पड़ा होगा जो रास्ते में अपनी आखिरी मता बखेरता गया है। सहरा ने अल नासिर के एक साथी को इस मरहले में दाखिल कर दिया था जहां वो दुनिया की अशिया और अपने फराइज से दस्तबरदार हो रहा था। अल नासिर ने उसकी बर्छी और तलवार उठा ली और उस सिपाही से बड़े प्यार से कहा, इतनी जल्दी ना हारो मेरे अजीज दोस्त। अल्लाह का सिपाही मर जाता है, हथियार नहीं फेंकता। अपनी इज्जत और अजमत को रेत में न फेंको। उसके साथी ने उसे देखा। अल नासिर उसे देखता रहा। सिपाही ने अचानक कहकहा लगाया और सामने देखते हुए हाथ से इशारा किया। बड़ी जानदार आवाज में बोला, पानी, वो देखो बाग, पानी मिल गया। और वो आगे को दौड़ पड़ा। वहां पानी था, न पानी का सराब। वो जमीन ऐसी थी जहां सराब नजर नहीं आया करते। सराब रेत की चमक का होता है। उस पर सहरा का दूसरा जालिमाना असर होने लगा था। ये थे वाहमे और ऐसे तस्वुरात जो हकीकी रूप में दिखाई देते हैं। पानी की झीलें और बाग नजर आते हैं, इमारतें दिखाई देती हैं। यूं भी नजर आता है जैसे 1-2 मील दूर शहर है। काफिले जाते या अपनी तरफ आते दिखाई देते हैं। नाचने और गाने वालियां भी नजर आती हैं। इसलिए बेरहम वीराने ने अल नासिर के एक साथी को फरेब देने शुरू कर दिए थे। सहरा उसकी जान से खेलने लगा था। ये शायद सहरा की रहम दिली भी है कि किसी मुसाफिर की जान लेने से पहले उसे बड़े ही हसीन और दिलफरेब तस्वुरों में उलझा देता है ताकि मरने वाला अजियत से महफूज रहे। अल नासिर का साथी आगे को दौड़ पड़ा। वही सिपाही जो कदम घसीट रहा था, ताजा दम आदमी की तरह दौड़ रहा था, मगर ये दौड़ उस चिराग की मानंद थी जो बुझने से पहले आखिरी बार टिमटिमाया हो। अल नासिर उसके पीछे दौड़ा और उसे पकड़ लिया। उसके दूसरे दो साथियों में अभी कुछ दम बाकी था। वो भी दौड़े और अपने साथी पर काबू पा लिया। वो उनसे आजाद होने को तड़प रहा था और चिल्ला रहा था, चलो झील तक चलो, वो देखो कितने गज्जाल झील से पानी पी रहे हैं। साथियों ने उसे पकड़े रखा और वो आहिस्ता आहिस्ता कदम घसीटते चले गए। अल नासिर ने वो कपड़ा जो उसके सर पर रखा था उसके चेहरे पर भी डाल दिया ताकि वो कुछ देख ही न सके।
सूरज सर के ऐन ऊपर आ गया था जब एक और सिपाही ने बड़ी ही बुलंद आवाज से कहा, बाग में रक्कासा नाच रही है, लानत भेजो पानी पर, चलो नाच देखें। हुस्न देखो, चलो दोस्तों वहां पानी मिल जाएगा, लोग खाना खा रहे हैं, मैं सबको जानता हूं, चलो चलो। और वो दौड़ पड़ा। जिस सिपाही को पहले वाहिमा नजर आया था वो कुछ देर खामोश रहा, इसलिए साथियों ने उसे छोड़ दिया था। वो अपने साथी को दौड़ता देखकर उसके पीछे दौड़ पड़ा और चिल्लाने लगा, रक्कासा बहुत खूबसूरत है, मैंने उसे काहिरा में देखा था, वो मुझे जानती है, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा, उसके साथ शरबत पीऊंगा। अल नासिर का सर डोल गया। वो सहरा की सऊबतें बर्दाश्त कर सकता था, अपने साथियों की ये हालत उसकी बर्दाश्त से बाहर थी, उन्हें संभालना उसके बस से बाहर हुआ जा रहा था। उसकी अपनी जिस्मानी हालत भी दिगरगूं हो गई थी। उसके साथ अब एक ही साथी रह गया था जिसका दिमाग अभी ठिकाने था। जिस्मानी लिहाज से वो बेशक खत्म हो चुका था। उनके जो दो साथी बाग और रक्स के वाहिमे के पीछे दौड़े थे, चंद कदम दौड़कर गिर पड़े। उन्हें गिरना ही था, उनके जिस्मों में रहा ही क्या था। अल नासिर और उसके साथी ने उन्हें बिठाकर अपने सहारे ले लिया और उन पर कपड़ों का साया कर दिया। उनकी आंखें बंद हो गई थीं और सर डोल रहे थे। अल नासिर ने धीमी सी आवाज में कहना शुरू किया, तुम अल्लाह के सिपाही हो, तुम क़िबला अव्वल और खाना काबा के पासबान हो, तुमने इस्लाम के दुश्मनों की कमर तोड़ी है, तुमसे कुफ्फार डरते और कांपते हैं, तुम शोलों को रौंदने वाले मर्द मोमिन हो। इस सहरा को, प्यास को और सूरज के कहर को तुम क्या समझते हो? तुम पर अल्लाह की रहमत बरस रही है, तुम्हें फरिश्ते बहिश्त की ठंडक पहुंचा रहे हैं। तुम्हारा जिस्म प्यासा है, रूह प्यासी नहीं। ईमान वाले पानी की ठंडक से नहीं, ईमान की हरारत से जिंदा रहते हैं। दोनों ने आंखें खोल दी और अल नासिर को देखा। अल नासिर ने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने जज्बात के गलबे से जो बात कही थी वो असर कर गई। दोनों सिपाही तसव्वुरों और वाहिमों की दुनिया से निकलकर हकीकत में आ गए। वो उठे और निहायत आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। सुबह रवानगी के वक्त उन्हें टीलों और रेतली चट्टानों के जो सुतून और मीनार नजर आए थे वो करीब आ गए थे। अब वो बहुत बड़े बड़े हो गए थे। उम्मीद रखी जा सकती थी कि वहां पानी होगा, वहां नशेब और खड नाले भी हो सकते थे। अल नासिर ने अपने साथियों से कहा कि वो पानी के करीब आ गए हैं और आज शाम से पहले पानी मिल जाएगा। मगर वो जमीन और वो माहौल ऐसी और इतनी गर्म हकीकत थी कि पानी की उम्मीद शबनम के कतरे की तरह उड़ गई। वो टीलों और टेकरियों के और करीब चले गए। अचानक एक सिपाही दौड़ उठा। वो नारे लगा रहा था, मेरा गांव आ गया है, मैं सबके लिए खाना पकवाने जा रहा हूँ, कुएं से मेरे गांव की लड़कियां पानी निकाल रही हैं। उसके पीछे दूसरा सिपाही दौड़ पड़ा और चिल्लाने लगा, मुर्गाबियां मुर्गाबियां। वो दौड़ते दौड़ते मुंह के बल गिरा और हाथ से मिट्टी और रेत उठाकर मुंह में डाल ली। अल नासिर और उसका तीसरा साथी दौड़े, उसके मुंह से मिट्टी निकाली, कपड़े से मुंह साफ किया और उसे उठाया, मगर वो चलने के काबिल नहीं था। दूसरा सिपाही भी गिर पड़ा और पेट के बल रेंगते हुए कह रहा था, कुएं से पानी पी लूं, फिर तुम्हारे लिए खाना पकवाऊंगा। अल नासिर ने अपने हाथ दुआ के लिए उठाए और आसमान की तरफ मुंह करके कहा, ऐ खुदाए जुल जलाल, हम तेरे नाम पर लड़ने और मरने आए थे, कोई गुनाह नहीं किया, कोई डाका नहीं डाला। अगर कुफार से लड़ना गुनाह है तो हमें बख्श दे सहराओं को आग लगाने वाले खुदा, मेरी जान ले ले, मेरे खून को पानी बना दे, मेरे साथी पीकर जिंदा रहें। इन्होंने तेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़िबला अव्वल के गासिबों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, मेरे खून को पानी बना और इन्हें पिला दे। उसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता उठे और हाथ आगे को फैलाकर यूं चलने लगे जैसे उन्हें कुछ नजर ना रहा हो जिस तक वो पहुंचना चाहते हों। अल नासिर और उसके साथी ने, जो ज़हनी लिहाज से अभी ठीक था, अपने साथियों को देखा तो वो भी कदम घसीटने लगे। उस वक्त अल नासिर की आंखों के आगे अंधेरा आया और छट गया, जैसे स्याह घटा का टुकड़ा चांद के आगे से गुजर गया हो। अंधेरा गुजर जाने के बाद उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसे सब्ज़े ज़ार नजर आ रहा हो, मगर उसके सामने टीलों और चट्टानों के मीनार और सुतून थे। उसने एक लम्हे के लिए सब्जा देखा जरूर था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। वो समझ गया कि सहरा उसे भी फरेब देने लगा है। वो टीलों के अंदर जा रहे थे। ये टीले चौड़े थे, कोई ऊंचा नहीं था, कहीं कहीं कोई रेतली चट्टान भी नजर आती थी। वो और आगे गए तो किसी नदी या दरिया का खुश्क पाट आ गया। साफ पता चलता था कि सदियों से यहाँ से पानी नहीं गुजरा। अल नासिर आगे आगे और उसके साथी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। अल नासिर चलते चलते रुक गया। उसने अपने सर को जोर से झटका दिया, मगर उसे जो कुछ दिखाई दिया था वो बदस्तूर नजर आता रहा। खुश्क पाट के बाएं किनारे पर रेतली चट्टान थी जो ऊपर जाकर आगे को झुकाई थी। शायद 1-2 सदियां पहले उसके दामन से पानी टकराता रहा था।
वहां से ये पानी की मारी हुई थी। उसकी शक्ल बरामदे किसी बनी हुई थी। छत खासी ऊंची थी और वहां साया था। उस साए में 2 घोड़े खड़े थे और उनके करीब 2 जवान लड़कियां बैठी थीं। वो उठ खड़ी हुई। उनके रंग गोरे और नक्शो निगार बहुत दिलकश थे। अल नासिर ने उनसे दूर रुककर अपने साथियों से पूछा, तुम्हें भी वो 2 लड़कियां और 2 घोड़े नजर आ रहे हैं? उसके वो 2 साथी जो वाहिमों और तसव्वुरों का शिकार हो चुके थे खामोश रहे। एक ने कहा, धुंध है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, और वो गिर पड़ा। उसका वो साथी जो ज़हनी लिहाज से अभी ठीक था सरगोशी में बोला, मैं उन्हें देख रहा हूं। अल नासिर ने कहा, अल्लाह हम पर रहम करे। हम दोनों के भी दिमाग माऊफ हो गए हैं। हमें भी वो चीजें नजर आने लगी हैं जो हकीकत में नहीं हैं। जहन्नम के इस वीराने में इतनी खूबसूरत लड़कियां नहीं आ सकती। उसके साथी ने कहा, अगर उनका लिबास सहराई खाना बदोशों जैसा होता तो हम कह सकते थे कि ये तसव्वुर नहीं हकीकत है। आगे चलो, साए में बैठ जाते हैं। ये लड़कियां नहीं, हमारे जहनों का फतूर है। अल नासिर ने कहा, मगर मैं होश में हूं, मैं तुम्हें पहचान रहा हूं, तुम्हारी बात समझ गया हूं, मेरा दिमाग मेरे काबू में है। उसके साथी ने कहा, मैं भी होश में हूं। अगर हम हकीकत में लड़कियां देख रहे हैं तो जिन्नात होंगे। लड़कियां इस तरह बेहिस्सो हरकत खड़ी उन्हें देख रही थीं जैसे बुत हों। अल नासिर दलेर आदमी था। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ा। लड़कियां गायब न हुई। वो उनसे 4-5 कदम दूर था जब एक लड़की ने, जो दूसरी से उम्र में कुछ बड़ी लगती थी, दायां बाजू अल नासिर की तरफ किया। लड़की की मुट्ठी बंद थी। उसने शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली आगे को कर दी। अल नासिर रुक गया। उसने इतनी खूबसूरत लड़कियां पहले कभी नहीं देखी थी। सर की ओढ़नी से उनके जो बाल शानों पर पड़े नजर आते थे वो बारीक रेशम के तार लगते थे। दोनों लड़कियों की आंखों का रंग भी दिलकश और अजीब था। आंखें हीरों की तरह चमकती थीं। बड़ी लड़की ने कहा, तुम सिपाही हो? किसके सिपाही हो? अल नासिर ने कहा, सब कुछ बताऊंगा, मुझे ये बता दो कि तुम सहरा का धोखा हो या जन्नात की मखलूक में से हो। लड़की ने पूछा, हम जो कुछ भी हैं, तुम बताओ कौन हो और इधर क्या करने आए हो? हम सहरा का फरेब नहीं है। तुम हमें देख रहे हो, हम तुम्हें देख रही हैं। अल नासिर ने कहा, हम सलाहुद्दीन अय्यूबी के छापामार सिपाही हैं, रास्ता भूल कर इधर आ निकले हैं। अगर तुम जिन्नात में से हो तो तुम्हें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वास्ता, मेरे इन साथियों को पानी पिला दो और इसके इवज मेरी जान ले लो। ये मेरी जिम्मेदारी में है। लड़की ने अपने बाजू नीचे करते हुए कहा, अपने हथियार हमारे आगे फेंक दो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के नाम पर मांगी हुई चीज से हम इनकार नहीं कर सकते। अपने साथियों को साए में ले आओ। अल नासिर ने अपने वजूद में एक लहर दौड़ती महसूस की, जैसे सर से दाखिल हुई हो और पांव से निकल गई हो। वो इंसानों का मुकाबला करने वाला जांबाज था। उसके शबखून उसके साथियों को हैरान कर दिया करते थे, मगर इन लड़कियों के आगे वो बुज़दिल बन गया। उसके दिल पर ऐसे खौफ की गिरफ्त थी जो उसने कभी महसूस नहीं की थी। वो जिन्नात की कहानियां सुनता रहा था। जिन्नात से कभी आमना सामना नहीं हुआ था। उसे हर लम्हा तवक्को थी कि ये 2 लड़कियां और 2 घोड़े गायब हो जाएंगे या शक्लें बदल लेंगे। इनके खिलाफ वो कुछ नहीं कर सकता था। वो बेबस और मजबूर हो गया। उसने अपने साथियों से कहा कि वो साए में चलें। उनमें से एक तो बेहोश पड़ा था। उसे घसीट कर साए में ले गए। लड़की ने पूछा, अपने मुतल्लिक बताओ, तुम क्या करके आए हो? अल नासिर ने इल्तिजा की, पानी पिलाओ। सुना है जिन्नात हर चीज हाजिर कर दिया करते हैं। लड़की ने कहा, घोड़ों के साथ मिशकीज़े हैं, एक खोल लो। अल नासिर ने एक घोड़े की जीन के साथ बंधा हुआ मिशकीज़ा खोला। पानी से भरा हुआ था। उसने सबसे पहले बेहोश साथी के मुंह में पानी टपकाया। उसने आंख खोली और उठ बैठा। अल नासिर ने मशकीज़ा उसके मुंह से लगा दिया, लेकिन उसे ज्यादा पानी न पीने दिया। बारी बारी सब ने पानी पी लिया। अल नासिर का दिमाग साफ हो गया। उसने सोचा कि ये लड़कियां तसव्वुर या वाहिमा होता तो दिमाग में जान आ जाने से ये वाहिमा गायब हो जाता, लेकिन लड़कियां वहां मौजूद थीं और सबसे बड़ी हकीकत ये थी कि उसने पानी पी लिया था। अगर पानी महज तसव्वुर होता तो उससे उसके जिस्म में ताजगी न आती। उसने लड़कियों को एक बार फिर देखा और बड़ी गौर से देखा। अब वो उसे और ज्यादा हसीन नजर आईं। वो यकीनन इंसान नहीं थी। अल नासिर की जहनी, जज्बाती और जिस्मानी कैफियत ये थी कि उसे अपने ऊपर कोई इख्तियार नहीं रहा था। वो महसूस कर रहा था कि वो अपनी मर्जी से सोचने के काबिल नहीं रहा, लेकिन उसके साथियों के चेहरों पर जिंदगी ऊद कर आई थी। ये इस थोड़े से पानी का करिश्मा था जो उनके जिस्मों में गया था, मगर अल नासिर की तरह उन पर भी खौफ तारी हो गया। लड़कियां उन्हें खामोशी से देख रही थीं। बाहर की दुनिया जल रही थी। जमीन ऐसे शोले उगल रही थी जो महसूस होते थे, नजर नहीं आते थे, लेकिन जहां ये लोग बैठे थे वो उन शोलों से महफूज थे। ऊपर रेतली चट्टान की छत थी और जगह खासी कुशादा थी। बड़ी लड़की ने बाजू अल नासिर की तरफ बढ़ाया। दरमियानी उंगली और शहादत की उंगली आगे करके बाजू को घोड़ों की तरफ घुमाकर कहा,
वो थैला खोल लाओ और अपने साथियों को दो। अल नासिर ऐसे अंदाज से घोड़े की जीन के साथ बंधा हुआ चमड़े का थैला खोल लाया जैसे उसने ये हरकत किसी जादू के ज़ेरे असर की हो। उसने थैला खोला तो उसमें खजूरों के अलावा खाने की कुछ ऐसी चीजें पड़ी थीं जो सिर्फ अमीर लोग खाया करते थे। खुश्क गोश्त भी था जो खाने के काबिल था। उसने लड़कियों को देखा। बड़ी लड़की ने कहा, खाओ। अल नासिर ने ये चीजें अपने साथियों में तकसीम कर दी। इन सब के पेट पीठ से लगे हुए थे। इन्होंने खाना शुरू कर दिया। खाना मिकदार के लिहाज से थोड़ा था, जो बज़ाहिर एक आदमी के लिए काफी था, लेकिन चारों सेर हो गए। उन्हें माहौल निखरा हुआ दिखाई देने लगा। लड़कियों का हुस्न पहले से कहीं ज्यादा पुरकशिश और पुरअसरार हो गया। अल नासिर ने बड़ी लड़की से कहा, तुम हमारे साथ क्या सलूक करोगी? जिन और इंसान का कोई मुकाबला नहीं। तुम आग हो, हम मिट्टी और पानी हैं। हम सबका खालिक खुदा है। हमें अपने खालिक की मखलूक समझकर हम पर रहम करो। हमें तुर्कमान के रास्ते पर डाल दो। तुम चाहो तो पलक झपकते हमें तुर्कमान पहुंचा सकते हो। बड़ी लड़की ने पूछा, तुम कहीं शबखून मारने गए थे? सलाहुद्दीन अयूबी के छापामार भी जिन होते हैं। हमें बताओ तुम कहाँ गए थे और क्या करके आए हो? अल नासिर ने उसे अपनी तमाम कारगुजारी सुनाई। उसकी टोली ने जिस दलेरी से शबखून मारे और जो नुकसान किया था वो पूरी तफसील से सुनाया। फिर ये बताया कि वो किस तरह वापसी के रास्ते से भटक गए। लड़की ने कहा, तुम अपने सिपाहियों से बेहतर सिपाही मालूम होते हो। क्या तुम्हारी फौज का हर एक सिपाही ये काम कर सकता है जो तुमने किया? अल नासिर ने कहा, नहीं। हम चारों को तुम इंसान न समझो। हमें उस्तादों ने तरबियत दी है, वो हर एक सिपाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम सहराई हिरन की तरह दौड़ सकते हैं। उकाब की तरह हमारी आंखें बहुत दूर तक देख सकती हैं और हम चीते की तरह हमला करते हैं। हम में से किसी ने कभी चीता नहीं देखा। उस्तादों ने बताया था कि चीता क्या होता है और वो किस तरह हमला करता है। इस जिस्मानी फुर्ती के अलावा हमारे दिमाग दूसरे सिपाहियों की निस्बत ज्यादा अच्छी तरह सोच सकते हैं। हमें उस्तादों ने यह हुनर भी सिखाया है कि दुश्मन के मुल्क में जाकर फौजी राज किस तरह हासिल किए जाते हैं। हम भेस बदल लेते हैं, आवाज बदल लेते हैं, अंधे बन सकते हैं, जरूरत पड़े तो हम आंसू बहा सकते हैं, और जब पकड़े जाने का खतरा हो तो हम अपनी जिंदगी से दस्तबरदार होकर लड़ते और निकलने की कोशिश करते हैं। हम कैद नहीं होते, शहीद हुआ करते हैं। लड़की ने पूछा, अगर हम जिन्न होती तो हमारे साथ क्या सलूक करते? अल नासिर ने कहा, तुम यकीन नहीं करोगी, हम वो पत्थर हैं जिन्हें औरत का हुस्न तोड़ नहीं सकता। मुझे यकीन हो जाए कि तुम इंसान हो और पता चल जाए कि रास्ते से भटक गई हो तो तुम दोनों को अपनी पनाह में ले लूंगा और अपने ईमान की तरह कीमती समझूंगा। मगर तुम इंसान नहीं हो। तुम्हारी हालत बता रही है कि तुम इंसान नहीं हो। तुम जैसी लड़कियां इस जहन्नम में नहीं आ सकती। अब मैं तुमसे इल्तिजा करता हूं कि हमें पनाह में ले लो। लड़की ने कहा, हम इंसानों की मखलूक से नहीं। हमें मालूम था तुम क्या कर रहे हो। हमें मालूम था कि तुम रास्ते से भटक गए हो। अगर तुम गुनाहगार होते तो जिस सहरा में से तुम गुजर कर आए हो वो तुम्हारा खून पी जाता और तुम्हारे जिस्म के गोश्त को रेत बनाकर तुम्हारी हड्डियां नंगी कर देता। इस सहरा ने भटके हुए गुनाहगारों को कभी नहीं बख्शा। हम दोनों तुम्हारे साथ थीं। तुम्हें जो सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी हैं वो इसलिए तुम पर डाली गईं कि तुम खुदा को भूल न सको और तुम्हारे दिल से खुदा का ख्याल और इरादा निकल जाए। हमें मालूम था कि हम जैसी खूबसूरत लड़कियों को देखकर तुम भूख और प्यास को भूल जाओगे और तुम्हारे दिल पर शैतान का कब्जा हो जाएगा। अल नासिर ने पूछा, तुम हमारे साथ साथ क्यों रही? बड़ी लड़की ने कहा, हमें उसने भेजा है जो सहराओं में रास्ता भूल जाने वाले नेक बंदों को राह दिखाता है। तुम पर खुदा ने जो रहमत नाजिल की है उसका तुम हिसाब नहीं कर सकते। उसने हमें कहा था कि मर्द नज़ा के आलम में भी शैतान के असर से आजाद नहीं होता। इस नापाक कब्जे से आजाद करने के लिए खुदा ने तुम्हें अजाब में डाला है। फिर हमें हुक्म मिला, इनके सामने आ जाओ और इन्हें पनाह में ले लो। हम जानते थे तुमने दुश्मन को किस तरह और कितना नुकसान पहुंचाया है। अल नासिर ने पूछा, फिर मुझसे क्यों पूछा था? लड़की ने कहा, यह देखने के लिए कि तुम कितना झूठ और कितना सच बोलते हो। तुम सच्चे हो। अल नासिर ने कहा, हम झूठ नहीं बोला करते। शबखून मारने वाले खुदा को गवाह बनाया करते हैं। अपनी फौज और अपने सालारों की नजरों से ओझल होकर हम इस हकीकत को दिल में बिठा लेते हैं कि हमें खुदा देख रहा है। हम खुदा को धोखा नहीं दे सकते। अल नासिर खामोश हो गया और पूछा, तुमने मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि हमारे साथ क्या सलूक करोगी? लड़की ने कहा, जो हमें हुक्म मिला है उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। हमारा सलूक बुरा नहीं होगा। हम देख रहे हैं कि तुम अब बोल नहीं सकते। तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की आंखें बंद हो रही हैं, मगर तुम्हारे दिलों में जो खौफ है वो तुम्हें सोने नहीं दे रहा। दिल से खौफ निकाल दो और सो जाओ। अल नासिर ने पूछा, फिर क्या होगा? लड़की ने जवाब दिया, जो अल्लाह का हुक्म होगा। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते।
अगर भागने की कोशिश करोगे तो इन रेतीले सुतूनों की तरह सुतून बन जाओगे। तुम्हें दूर से ये सुतून नजर आए होंगे, इनके ऊपर कोई छत नहीं, ये मीनार लगते हैं, असल में इंसान हैं, इंसान थे। हमें हुक्म नहीं कि तुम्हें दिखाऊं, अगर हुक्म होता तो किसी भी मीनार पर तुम तलवार की जरब लगाते तो उसमें से खून फूटता। अल नासिर और उसके साथियों की आंखें खौफ से बाहर आने लगीं, उनकी सांसें रुक गईं। लड़की ने कहा, ये रूए जमीन का जहन्नम है, इधर वही आता है जो राह से गुमराह हो जाता है, और वो कि जो भूले भटके मुसाफिरों को रास्ता दिखाता है और किसी को नजर नहीं आया करता, उन्हें गज्जाल जैसे खूबसूरत जानवरों या हम जैसी खूबसूरत लड़कियों के रूप में आकर उन्हें राह पर डालता है, पानी पिलाता है और उन्हें इस दोज़ख की अजियत से बचा लेता है। मगर इंसान गुनाहों का इतना शैदाई है कि गज्जाल को देखता है तो उस पर तीर चलाता है कि उसे मारे और उसका गोश्त खाए, और जब हम जैसी औरत को देखता है तो उसे तन्हा और मजबूर समझकर उसे ऐशो इशरत का जरिया बनाने की कोशिश करता है। वो भूल जाता है कि उसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है। वो लड़की से कहता है कि आओ मेरे साथ, तुम्हारे साथ शादी करूंगा, तुम मेरे हरम की मलिका होगी। रेत और मिट्टी के ये बेढंग और लंबूतरे मीनार ऐसे ही आदमी थे, तुम इनमें शामिल नहीं हो गए, सो जाओ। अगर हमें देखकर तुम्हारे दिल में गुनाह अंगड़ाई ले तो उसे भी सुला देना, वरना तुम्हारा अंजाम यही होगा जो तुम देख रहे हो। इंसान की ये कमजोरी है कि जिस लज्जत की वो पैदावार है उसी लज्जत का शैदाई होकर तबाह होता है और बड़े बुरे अंजाम को पहुंचता है। इंसान की इस कमजोरी ने कौमों के नामो निशान मिटा दिए हैं। लड़की के बोलने के अंदाज में जादू का सा असर था। ये किसी पहलू इस दुनिया की लड़की नहीं थी, उसके सीने में एक मुकद्दस पैगाम था। अल नासिर और उसके साथियों पर तकद्दुस तारी हो गया और वो खुद फरामोशी के आलम में सुनते रहे। फिर वो ऊँखने लगे और एक एक करके लुढ़क गए। चारों गहरी नींद सो गए तो बड़ी लड़की ने छोटी लड़की की तरफ देखा, दोनों मुस्कुराईं और उन्होंने सुकून की लंबी आह भरी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।